आज जो यहूदी फ़िलिस्तीन के अंदर इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना ज़्यादती कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि वो जल्द से जल्द दज्जाल को बुलाना चाहते हैं। और उनका अक़ीदा यह है कि जब तक इस मस्जिद अक़सा को तोड़कर यहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर नहीं करेंगे तो दज्जाल नहीं आएगा। जिस दिन हमने हैकल सुलेमानी तामीर कर दिया उस दिन दज्जाल आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, अलामात हैं, उन अलामातों की बिना पर दज्जाल आएगा, किसी के बुलाने पर दज्जाल नहीं आएगा, बल्कि जब अल्लाह ताला चाहेंगे जब आ जाएगा। बस अल्लाह ताला ने एक वक्त, एक टाइम उसका मुकर्रर किया हुआ है कि जब निकलेगा, बस वो जब निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई आदमी चाहेगा अब दज्जाल निकल जाए, जिस तरह यहूदी अब चाह रहे हैं कि दज्जाल निकल जाए, तो ऐसा नहीं निकलेगा। बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त तय किया हुआ है, बस उसी वक्त वो दज्जाल ज़ाहिर होगा। लेकिन उसकी अलामतें क्या हैं? उसकी अलामत यह है कि क़ुर्ब क़यामत फ़ितनों का दौर होगा और फ़ितने बहुत ज़्यादा फैलेंगे। फ़ितने इतने ज़्यादा फैलेंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा आदमी का। और दज्जाल की अलामतों में से आने की एक अलामत यह है कि कहत साली हो जाएगी, ज़मीन से गल्ला नहीं उगेगा, आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। पहले साल यानी 3 साल, दज्जाल के आने से 3 साल पहले, 1 साल पहले 1/3 बारिश रोक ली जाएगी, दूसरे साल 2/3 बारिश रोक ली जाएगी, और तीसरे से साल बिल्कुल बारिश रोक ली जाएगी, बारिश भी रुक जाएगी और ज़मीन से गल्ला नहीं उगेगा। ऐसा ज़माना होगा, वो कहत का ज़माना होगा। लोग भूखे मर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, तरस रहे होंगे कि कहाँ से खाएँ, ऐसा ज़माना होगा। तो उस ज़माने से पनाह मांगनी चाहिए कि ऐसे ज़माने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा कि हम ऐसे ज़माने को ना देख पाएँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हर जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं कर सकता कोई आदमी, तो हुजूर ने फरमाया कि जब दज्जाल निकले तो उसके सामने जाकर सूरह कहफ की शुरू की 10 आयत पढ़ देना। बस शुरू की 10 आयत पढ़ दिया तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती। जो आदमी सूरह कहफ पढ़ लिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बताया, और लेकिन उससे बचना कैसा है वो भी बता दिया। क्या मेरे नबी की शान है कि उन्होंने दज्जाल से कैसा अपने आप को महफूज रखना है, कैसा दज्जाल से हिफाजत होगी, वो तरीक़ा भी बता दिया है। तो दज्जाल जो है ना वो एक इंसान होगा। दज्जाल ऐसा नहीं कोई अजीब चीज़ है कि कोई चीज़ है या किसी चीज़ का नाम है, ऐसा नहीं, बल्कि दज्जाल एक इंसान होगा। और क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि लोग दज्जाल का तज़किरा करना बंद कर देंगे। यहाँ तक कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत जब दज्जाल का ख़ुरूज होगा, दज्जाल निकलेगा, तो मस्जिदों में भी इसकी बात नहीं होगी। उलमा और हुफ़ाज़ और आवाम भी इसके बारे में बात नहीं करेगी, सब लोग भूल जाएंगे दज्जाल को। जब सब लोग दज्जाल को भूल जाएंगे तो समझ लो अब दज्जाल निकलने वाला है। तो दज्जाल का हमारे यहाँ पर तज़किरा होते रहना चाहिए कि दज्जाल है कौन। दज्जाल एक इंसान है। अब वो क्या है ये तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। असल तो दज्जाल का निकलना वो मुसलमानों की आजमाइश है कि अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के ज़रिए से मुसलमानों को आजमाएंगे कि कौन सच्चा मुसलमान है, कौन झूठा मुसलमान है। तो दज्जाल एक इंसान है और बड़ा भारी भरकम है, और इतना बड़ा है कि उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक जब जाएंगे तो 40 हाथ का फासला है। हमारे तो यहाँ से ये कांधे से वो कांधे तक 1 हाथ का भी फासला नहीं है। तो इतना बड़ा होगा वो हकीकत में इतना बड़ा इसलिए होगा कि लोग उसको देखकर, जिसका ईमान मजबूत होगा वो तो बोल देगा भाई ये खुदा नहीं है, लेकिन जिसका ईमान कमज़ोर होगा तो उन्हें क्या बोलेगा, भाई इतना बड़ा आदमी तो मैं अब तक किसी को देखा नहीं, ये तो अजीब आदमी है, लगता है कि यही खुदा है। और जो आदमी उसको खुदा मान लेगा उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, उसका ईमान उसके दिल से निकाल लिया जाएगा। तो वो बहुत भारी होगा, बहुत बड़ा होगा, और उसके एक कान से लेकर दूसरे कान तक 40 हाथ का फासला होगा, और वो काना होगा। वो दाएं आँख से देखेगा और बाएं आँख उसकी नहीं होगी, दाएं आँख बाहर निकली हुई होगी। जैसे हमारी आँखें ऐसी नहीं, बल्कि वो उसकी आँख जो है वो बाहर, जैसा अंगूर होता है, अंगूर की तरह उसकी आँख जो है वो बाहर निकली होगी, फूली हुई होगी। और उसके बाल बड़े मोटे मोटे होंगे, बड़े मोटे मोटे और लंबे लंबे बाल होंगे, और घुंघराइले बाल, जिस तरह घूमे हुए होते हैं इस तरह बाल होंगे उसके। तो ये उसकी अलामत है। और उसकी अलामतों में से एक अलामत ये है कि जब वो निकलेगा तो इतनी कहत साली होगी कि जानवर भी भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे, इंसान तो इंसान, यानी पानी भी पीने को नहीं होगा, उसकी अलामत होगी। अल्लाह ताला हमें उस ज़माने से हिफाजत फरमाए हमारी। तो ये कहत का ज़माना होगा। तो दज्जल से निकला है, मतलब क्या है, धोखा देना, यानी वो लोगों को धोखा देगा मैं भी खुदा हूँ। तो दज्जाल यानी, और शाम और इराक़ के दरमियान से वो निकलेगा। जो शाम इराक़ यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि शाम और इराक़ 2 देश हैं, उनके दरमियान से वो निकलेगा। एक जजीरे में, आइलैंड पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़ैद किया हुआ है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा तो वो निकल जाएगा। तो इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर चढ़े और हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे मस्जिद में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग बदल गया। आप
जो है गमगीन हो गए। तो हमने पूछा रसूलुल्लाह क्या वजह है, आपके चेहरे का रंग बदल गया और आप गमगीन हो गए हो? तो उस मौके पर, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा फरमाया, दज्जाल के बारे में बताया और फरमाया कि सबसे बड़ा फितना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और क़यामत तक जो कोई फ़ितना है, सबसे बड़ा फ़ितना, उन फ़ितनों में सबसे बड़ा फ़ितना दज्जाल का फ़ितना है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने दज्जाल से डराया है, जो भी नबी आए उन्होंने अपने उम्मत को दज्जाल से डराया कि भाई दज्जाल तुम्हारे ज़माने में निकलेगा, इस तरह होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी पेशानी पर काफ़ारा यानी काफिर लिखा होगा। अब वो ऐसा लिखा होगा कि जो आदमी मुसलमान है और मुसलमान अनपढ़ है, जाहिल है, चाहे उसको नाम लिखना भी नहीं आता, अंगूठा टेकने वाला मुसलमान है, वो भी उसको देख के पढ़ लेगा इन्हें दज्जाल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को इतनी सलाहियत देंगे, वो पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ लिखा हो या ना हो, लेकिन पढ़ ज़रूर लेगा। और जब वो निकलेगा तो पहले तो नबूवत का दावा करेगा, मैं नबी हूँ, तो लोग उसके साथ मिल जाएंगे। फिर वो सोचेगा कि मेरे तो फ़ैन फॉलोवर्स बहुत सारे हैं, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग आ गए। फिर उन्हें खुदाई का दावा कर देगा, मैं खुदा हूँ। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बुखारी की रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला आपके सामने बैठे हुए थे और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैफ़ा ये याद रखना कि तुम्हारा खुदा काना नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक आँख से काना होगा ना। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि तुम ये याद रखना तुम्हारा खुदा काना नहीं हो सकता, तुम्हारा खुदा वो है आलिमुल ग़ैबि व शहादा, कि तुम्हारे खुदा में कोई ऐब नहीं है, लिहाजा वो काना है, तो याद रखना कि वो तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि रसूलल्लाह कि वो दुनिया में कितने दिन रहेगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि वो दुनिया में 40 दिन रहेगा, सिर्फ 40 दिन, और 40 दिन के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया का सफ़र कर लेगा, पूरी दुनिया में घूम जाएगा। किस तरह कि उसका जो पहला दिन होगा ना, वो पहला एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और चौथे दिन के हिसाब से जितने अब दिन हैं वो बराबर हो जाएंगे। इस दिन के बराबर भी वो दिन होंगे, लेकिन पहला पहला दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा। और इन 40 दिन के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया घूम जाएगा, पूरी दुनिया फिर लेगा। क्यों? क्योंकि वो आजमाएगा, क्योंकि वो आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से लोगों को आजमाएंगे, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ताकत देंगे। क्या ताकत? उसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो आसमान को हुक्म करेगा बारिश बरसा, तो बारिश बरस जाएगी। तो जिन लोगों का ईमान कमज़ोर होगा तो उन्हें तो पहचान लेंगे भाई इन्हीं खुदा है, क्योंकि अभी बोला बारिश हो गई तो बारिश हो गई, और वो कहत का ज़माना होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि उसके पास रोटियां होंगी, रोटियों के पहाड़ होंगे, खानों के पहाड़ होंगे उसके पास। लोग कहत से मर रहे होंगे, भूख से, लेकिन इसके पास खाना होगा। जब ये किसी को बोलेगा खाना चाहिए, वो बोलेगा हाँ चाहिए, तो जो इसके पास से खाना लेकर खा लेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि उसी वक्त इसका ईमान दिल से निकल गया। हालांकि उसके पास जो है ना उसके खाना मांगना है, खाना अल्लाह ताला से मांगना है, और वो आजमाइश है। उस आजमाइश में जो कामयाब हो जाएगा, जन्नत उसी के लिए है। तो उसके पास रोटियों के पहाड़, खाने के पहाड़ होंगे, और उसके पास एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में उसके जो है पानी होगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हुज़ैफ़ा, अगर तुम उसके ज़माने में हो तो तुम उसके पास जो आग होगी उस आग में कूद जाना, कि वो आग हकीकत में जन्नत का बाग होगी, और जो उसके बाग है, उसके पास जो पानी है, बाग है, तो वो हकीकत में जहन्नुम होगी। जो आदमी उसके बाग में, उसके पानी में कूदेगा तो वो जहन्नुम में पहुंच जाएगा, और जो आदमी उसके हाथ में जो आग है उसमें कूदेगा तो वो जन्नत में पहुंच जाएगा, उसको ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होगी, और उसके साथ जन्नत भी होगी, दोज़ख भी होगी। जो उसको खुदा मान लेगा उसको जन्नत में डाल देगा, और जो उसको खुदा नहीं मानेगा उसको जहन्नुम में डाल देगा। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद जो जन्नत है वो हकीकत में दोज़ख होगी, जहन्नुम होगी, और जो उसके बाद जहन्नुम है वो हकीकत में जन्नत होगी। अगर तुम्हारे ज़माने में ऐसा हो, वो निकल आए, तो तुम उसकी जहन्नुम में कूद जाना, तुम उसके में जहन्नुम में यहाँ कूदोगे दुनिया में, लेकिन कूदने के फ़ौरन बाद तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से आजमाएंगे। तो और उसको इतनी ताकत होगी, इतनी क़ुव्वत अल्लाह ताला देंगे कि लोगों को, जो मरे हुए लोग होंगे, तो किसी को बुलाएगा, भाई तू मुझे खुदा मानता है? भाई मैं तुझे खुदा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि तू मेरे ख़ानदान को ज़िंदा करके दिखा। तो उन्हें बोलेगा तेरा ख़ानदान कहाँ है? उन्हें बोला मेरा ख़ानदान वहाँ है, पूरा ख़ानदान ये कब्रिस्तान में है, मर गया था। तो वो हुक्म करेगा, उसके सारा का सारा ख़ानदान ज़िंदा होकर दोबारा वापस आ जाएगा। तो अल्लाह ताला उसको पावर देंगे, क्योंकि अल्लाह आजमाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से किसी आदमी की मुलाकात जब तक नहीं हो सकती जब तक वो मर ना जाए, और यहाँ ज़िंदा है, ज़िंदा रहता हुआ आदमी कैसे अल्लाह ताला का दीदार कर सकता है, कैसे अल्लाह की ज़ियारत कर सकता है? तो ये अल्लाह की आजमाइश है। तो जिन लोगों का कमज़ोर ईमान होगा वो लोग सोच लेंगे इसने तो हमारे पूरे ख़ानदान को ज़िंदा कर दिया, लिहाजा इन्हें खुदा है। और बाज़ लोगों को वो मार देगा, मारने के बाद फिर से ज़िंदा करेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत देंगे, इतनी सलाहियत देंगे, और जहाँ से वो गुजरेगा ज़मीन को हरी भरी कर देगा। जिस ज़मीन पर कभी घास नहीं उगती है वो ज़मीन को हुक्म करेगा तो वहाँ से गल्ला उग जाएगा। हालांकि कहत का ज़माना है,
तो वो उसके हुक्म पर ज़मीन गल्ला उगाना शुरू करेगी, उसके हुक्म पर ज़मीन जो है वो बागात बन जाएगी और फल वगैरह उगेंगे ज़मीन पर। तो जिसका ईमान कमज़ोर होगा वो तो बहक जाएगा, लेकिन जिसका ईमान मजबूत होगा वो नहीं बहकेगा। और पूरी दुनिया का सफ़र 40 दिन में करेगा। किस तरह? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद जो सवारी होगी वो ऐसी सवारी होगी कि पहला कदम यहाँ है उसकी सवारी का, लेकिन उसकी सवारी का दूसरा कदम जहाँ तक नज़र जाती है आदमी की, दूसरा कदम वहाँ पर होगा। एक कदम यहाँ और दूसरा कदम दज्जाल की जो सवारी उसका वहाँ पर होगा जहाँ लोगों की नज़र होती है। इसीलिए वो पूरी दुनिया का सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया का सफ़र कर लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया वो छटोड़ का ज़माना होगा। यहाँ काट छाट का ज़माना है, ये दज्जाल का जो ज़माना है वो काट छाट का ज़माना है। अल्लाह तबारक व तआला जो है आज़माएंगे कि कौन हकीकत में मुसलमान है, कौन हकीकत में मोमिन है और कौन आदमी झूठ बोल रहा है। उसके ज़रिए से अल्लाह ताला आज़माएंगे। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आखिर में जब वो अपने सारे कामों से फारिग हो जाएगा तो एक मोमिन को पकड़ेगा, तो उसके साथ यहूदी होंगे, 70,000 यहूदी उसके इधर होंगे और 70,000 यहूदी उसके इधर होंगे, यानी वो यहूदी ख़ानदान से होगा और उसको साथ देने वाले भी, यानी दज्जाल के साथ देने वाले सारे यहूदी होंगे। तो वो एक मोमिन को पकड़ेंगे, उसके जो यहूदी होंगे चेले चपाटे हैं उसको पकड़ेंगे एक मोमिन को, और वो मोमिन जो है उस मोमिन से कहेंगे बाहर हमारा आका है, हमारा खुदा बाहर खड़ा है, तो उस पर ईमान ला। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खुदा तो नहीं हो सकता, हमारा खुदा तो आसमानों में है, यहाँ कहाँ से आया? हमारा खुदा तो अर्श पर है, यहाँ कैसे आया तुम्हारा खुदा? तो वह मोमिन कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है उन्हें दज्जाल है, और उन्होंने 2-4 जो है जुमले उसके बारे में बुरा भला बोलेगा। वो मोमिन जो होगा तो उसको पकड़ेंगे, उसको कत्ल करेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहेगा भाई हमारे आका ने मना किया है कि मेरी इजाज़त के बिना किसी को कत्ल नहीं करना, किसी को कत्ल नहीं करना, तो लिहाजा क्या करना चाहिए? इस आदमी को उसके पास ले जाना चाहिए। तो उस आदमी को पकड़कर दज्जाल के पास ले आएंगे। जब वो मोमिन दज्जाल के पास आएंगे तो मोमिन दज्जाल को देखकर पहचान लेंगे और ज़ोर से चीखेंगे ये दज्जाल है। हमारे नबी ने जिस दज्जाल के बारे में जिक्र फरमाया और हमारे नबी ने जिस दज्जाल के बारे में बताया तो ये वही दज्जाल है। अब वो नबी हैरान हो जाएगा इन्हें मेरे को किस तरह पहचान लिया। तो वो दज्जाल क्या करेगा? उस मोमिन को लेगा और उसके दोनों पैर पकड़ के चीड़ देगा, एक को इधर फेंक देगा, आधे को इधर फेंक देगा और बीच में से अपने लश्कर को लेकर जाएगा ताकि तमाम लोगों को यकीन आए। फिर पलट कर आएगा और फिर उनको उस मोमिन को फिर से आपस में जोड़ देगा, फिर वो ज़िंदा हो जाएंगे वो मोमिन। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मोमिन को जब वो एक मरतबा कत्ल कर देगा, मार देगा, तो दोबारा कुछ नहीं कर सकता है। तो उस मोमिन को यकीन होगा और वो मोमिन उससे कहेगा दज्जाल से अगर तुझ में हिम्मत है, तू सच में खुदा है तो अब मुझे मार कर दिखा, क्योंकि उसके सामने हदीस होगी ना, उसके सामने हदीस होगी। अब दज्जाल उसको दोबारा मारना चाहेगा तो दज्जाल उसको हाथ भी नहीं लगा सकेगा, उसको टच भी नहीं कर सकेगा। अगर उसके पास जाएगा उसको मारने की जो है ज़रूरत करेगा तो उसकी खुद की ताकत ख़त्म हो जाएगी, उसको छोड़ देगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस मोमिन के बाद अब वो किसी को कत्ल नहीं कर सकेगा, उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो अपना लश्कर पूरी दुनिया के अंदर भेज देगा। सबसे पहले वो मक्के के अंदर आएगा, लेकिन मक्के के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मक्के और मदीने ये 2 जगह ऐसी हैं कि दज्जाल यहाँ से यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन वो मक्के के हुदूद जो हुदूद हरम है वहाँ पर बाहर ठहरेगा और वहाँ ठहरने के बाद अपने हुक्म से मक्के के अंदर जलजला पैदा करेगा। तो मक्के में जलजला पैदा होगा, जो मुनाफिक किस्म के लोग होंगे वो सारे लोग मक्के से निकल के इसके साथ आ जाएंगे, लेकिन जिनका ईमान मजबूत होगा वो बाहर नहीं निकलेंगे। इसी तरह फिर वो मदीने में आएगा तो मदीने में भी जलजला पैदा करेगा, तो जो लोग मुनाफिक होंगे वो लोग भी उसके साथ आ जाएंगे मदीने से निकल कर। अब वो यहाँ से मक्के और मदीने से फारिग हो गया, पूरी दुनिया के लोगों को उसने आजमा लिया, तो अब वो जाएगा दमिश्क, फ़िलिस्तीन के अंदर जाएगा और फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म ज़्यादती करेगा। तो वहाँ पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ूर हो चुका होगा और जामा मस्जिद दमिश्की की जो जामा मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने तमाम मुसलमानों को लेकर वहाँ पर मीटिंग कर रहे होंगे और उसके ख़िलाफ़ कोई मशवरा कर रहे होंगे कि इसके ख़िलाफ़ कैसे लड़ा जाए, कैसे इस जालिम से निपटा जाए। तो वहाँ पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को रात में लेंगे और दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे अल्लाह ये कैसा जालिम इंसान है और ये कैसी मुसीबत हमारे ऊपर आ पड़ी है, इस मुसीबत से फितने से हमारी हिफाजत फरमा। तो सारी रात दुआ करेंगे। क्या करेंगे? सारी रात दुआ करेंगे। यहाँ मुसीबत में दुआ कर रहे हैं कौन? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हम नमाज वमाज सब छोड़ देते, भाई मैं परेशान हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भी। असल तो परेशानी में ही नमाज़ पढ़ना है, खुशी में तो आदमी कुछ भी कर लेता। तो यहाँ परेशान है, सारी रात दुआ कर रहे हैं, सारी रात दुआ की, फजर का वक्त हो गया, अब फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान दी गई, अज़ान के बाद इकामत दी गई। इकामत ख़त्म होने के बाद जैसा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कहने वाले थे तो फ़ौरन आसमानों से अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर यूँ कंधों पर हाथ रखकर सहारा लेकर यूँ मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे। वो मस्जिद आज भी मौजूद है, ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है वो ऐसे नहीं फरमाई कोई वैसी हवाई बातें हैं या झूठी बातें हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये वो मस्जिद है और ये वो मीनार है।
इस मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे आसमानों से। इस मीनार पर जब उतरेंगे तो यहाँ से हज़रत इमाम मेहदी को मालूम हो जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नीचे से उनको यहाँ से सीढ़ी लगाएंगे, सीढ़ी, तो वो सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। यहाँ तक तो आसमानों से तो यहाँ तक फरिश्तों के ज़रिए आएंगे, लेकिन यहाँ के बाद वो सीढ़ियों से उतरेंगे। ये जो मीनार है सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। अब इकामत हो गई है, इकामत जब हो गई है तो ये हज़रत इमाम मेहदी इनको फरमाएंगे, आप नबी हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम हैं, आप नमाज़ पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नमाज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ये इकामत आपके लिए दी गई है, क्योंकि मेरे आने से पहले इकामत हो गई थी और मैं भी ये शरफ़ हासिल करना चाहता हूँ कि हुजूर के उम्मती के पीछे मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो लिहाजा आप नमाज़ पढ़ाएं, मैं पीछे नमाज़ पढ़ूंगा। तो उस दिन की फ़जर की नमाज़ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद सारी नमाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, फिर हज़रत इमाम मेहदी पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछेंगे भाई यहाँ पर क्यों जमा हो, क्या हुआ? तो बताया जाएगा कि दज्जाल बड़ा जालिम इंसान निकल चुका है और बहुत जो है उसका इतना बड़ा फितना है, वो लोगों को मार रहा है और जुल्म कर रहा है, क्या करना चाहिए? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाएंगे, उसको तलाश करेंगे, उसको तलाश करने के लिए जाएंगे। तो मकाम लुद एक जगह है, बाब लुद, मकाम लुद उस जगह का नाम है। तो उस जगह पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर इसको कत्ल करके वहाँ पर डालेंगे। तो उस कुएं के वो जो मकाम लुद है ना, आज भी वहाँ पर वो कुआं मौजूद है। और ऐसा कुआं है कि आज के मौजूदा बनी इसराइल, ये जो इसराइल हैं, इसराइल यहूदी हैं, इन यहूदियों ने उस कुएं को ढकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना भी उसमें ढकते हैं, उसके ऊपर लेंटर डाला वो नीचे चला गया, उसके ऊपर जो भी छत डालते हैं वो छत नीचे चली जाती है। हत्ता कि उस कुएं को भरने के वास्ते इन्होंने बहुत वहाँ पर कचरा डाला, मिट्टी डाली, सब करा, लेकिन वो सब नीचे चला जाता। क्यों? क्योंकि वो कुआं इसलिए है कि दज्जाल को उस कुएं में डाला जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, तलाश करते करते वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो देखेंगे सामने दज्जाल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी सांस में ऐसी हिकमत डालेंगे, उनकी सांस में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे ना, जहाँ तक उनकी सांस में से अजीब खुशबू होगी। वो मोमिन को तो खुशबू आएगी, लेकिन वो जो खुशबू होगी उस खुशबू को जो काफिर सूंघेगा, जो यहूदी सूंघेगा, वो सूंघते मर जाएगा। और उसकी ऐसी खुशबू होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो खुशबू है उसकी ऐसी कैफियत होगी कि दज्जाल उस खुशबू से पीछे भागेगा, उस खुशबू से भागेगा। और जिस तरह नमक को पानी में डालते हैं नमक घुल जाता है, इसी तरह उस खुशबू को सूंघ कर घुल जाएगा और फिर भागता हुआ इस कुएं के पास आ जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार निकालेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और उस कुएं के अंदर इसको डाल देंगे। तो ये दज्जाल का खात्मा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी वक्त रहेगा तो बताया जाएगा, वरना अगले जुमे को बताया जाएगा। तो ये लोग जो यहूदी इतना जुल्म कर रहे हैं फ़िलिस्तीन वालों को, इसी दज्जाल के इंतज़ार में कर रहे हैं। हालांकि इनके अक़ीदे के मुताबिक ये है कि जब हैकल सुलेमानी तामीर कर लेंगे और ताबूत सकीना तलाश कर लेंगे तो दज्जाल आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जो इस्लाम ने बता दिया वही सच है, वही हक़ है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि इस्लामी सच्चा मज़हब है और इस्लाम ने जो बातें हमें बता दी हैं उसी तरह होकर रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेंगे, जब दज्जाल निकलेगा, किसी के कहने से, किसी के बुलाने से, किसी की कोशिश करने से दज्जाल नहीं निकलेगा। और यहूदी जो इतना जुल्म कर रहे हैं वो इसी दज्जाल के वास्ते जुल्म कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा, दज्जाल ज़ाहिर होगा, तो तमाम मुसलमान जो है वो यहूदियों से जंग करेंगे और यहूदी की सारे के सारे यहूदी उस वक्त पे कत्ल हो जाएंगे, कोई यहूदी बाकी नहीं रहेगा। हत्ता कि यहूदी जो है ना वो पत्थर के पीछे छुपेंगे, तो पत्थर खुद बताएगा एक मुसलमान, तो पत्थर खुद बताएगा कि एक मुसलमान को, उस मुसलमान को आवाज़ देकर बताएगा कि मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ, इसको मार। तो मुसलमान वहाँ जाएगा और उस यहूदी को कत्ल करेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के पीछे छुप जाए, हर चीज़ यही बताएगी कि मेरे पीछे है वो, मेरे पीछे है वो। लेकिन एक दरख्त ऐसा है, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है, एक दरख्त है जिसका नाम गरकद है। यहाँ वो दरख्त नहीं होता है, इसराइल इस वक्त में उस दरख्त को ज़्यादा से ज़्यादा उगा रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये जो दरख्त है ये यहूदियों का दरख्त है, गरकद का दरख्त। तो ये वो दरख्त है कि इस दरख्त के पीछे अगर यहूदी छुप जाएगा तो ये नहीं बताएगा, बल्कि ये दरख्त ये कहेगा कि मेरे पीछे कोई यहूदी नहीं है। और ये दरख्त जो है वो यहूदियों का दरख्त है। आज इसराइल के अंदर आप सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा यहूदी इस दरख्त को लगा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि हमें छुपना पड़ेगा, तो हम इस दरख्त के पीछे छुपेंगे और फिर हम जो है हमें कोई मार नहीं सकेगा, तो उस दरख्त को उगा रहे हैं।